अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने 3 डिसऑर्डर्स स्किज़ॉइड, स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर पर वीडियोस बनाई और इन तीनों डिसऑर्डर्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन तीनों डिसऑर्डर्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह से हम इन तीनों डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि स्किज़ॉइड और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो चलिए देखते हैं कि इन डिसऑर्डर्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोटिक सिम्टम्स की। साइकोटिक एपिसोड्स स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी नज़र आ सकती हैं, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में भी होती हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स जब एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं तो वो साइकोटिक एपिसोड्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो एपिसोड कुछ मिनट्स या कुछ घंटों की होती हैं। उनको रेगुलर हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स नहीं होते, जबकि स्किज़ोफ्रेनिक्स को फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक्स का रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो साइकोसिस की स्टेट में एंटर हो जाते हैं। अगर साइकोटिक सिम्टम्स परसिस्टेंटली मौजूद हों तो वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड या इंटेंस नहीं होते, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के केस में होता है। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया से लेस सिवियर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में रियलिटी कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते और वो रियलिटी के साथ इन टच होते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल आइसोलेशन और रिस्ट्रिक्टेड अफेक्टिविटी का। इन तीनों डिसऑर्डर में ये सिमिलैरिटी भी है कि इन सब डिसऑर्डर में इंडिविजुअल्स का लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन होता है, लिमिटेड सोशल कनेक्शन होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो ये है कि स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को किसी से भी मेल जोल रखने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो तन्हाई पसंद होते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं जिसमें वो अकेले हों। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों की डिज़ायर ही नहीं होती कि वो कोई क्लोज़ या सोशल रिलेशनशिप बनाए, जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि वो सोशल रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन वो सोशल एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से क्लोज़ या सोशल रिलेशनशिप नहीं बना पाते। वो सोशल इंटरेक्शन ना करने की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो एक क्लोज़ या सोशल रिलेशनशिप बनाएं। उनकी सोशल एंग्जाइटी की वजह उनका पैरानॉइड बिहेवियर होता है, जैसे कि उनको ये लगता है कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है। जबकि स्किज़ोफ्रेनिक्स की बात करें तो उनके लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन की वजह उनका डिलूजनल बिलीफ होता है या फॉल्स बिलीफ जिसको हम कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि परसिक्यूटरी डिलूजन्स। जैसे पहले भी हमने बात की है कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया से लेस सिवियर होता है। स्किज़ोफ्रेनिक्स के फर्म और फिक्स बिलीफ होते हैं जिनका रियलिटी कांटेक्ट ही नहीं होता और उनके बिलीव्स एविडेंस प्रोवाइड करने से भी चेंज नहीं हो सकते, जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के बिलीव्स को एविडेंस से चेंज किया जा सकता है। उनको अगर समझाया जाए तो वो समझ भी जाते हैं। थर्ड पॉइंट है पैरानोया या डिल्यूजन्स का। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को पैरानॉइड आइडिएशन नहीं होती, उनको सस्पिशियसनेस नहीं होती। कोई उनकी तारीफ़ करे या उन पर क्रिटिसिज्म करे, उनको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों के मोटिव्स को भी क्वेश्चन नहीं करते, जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पैरानॉइड आइडिएशन होती है, उनमें सस्पिशियसनेस होती है, उनके आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये लग रहा हो कि जो भी सामने से गुज़र रहा है वो उनके ही बारे में बात कर रहा है। अब अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को देखें तो उनके डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, उनके बिलीफ फर्म और फिक्स्ड होते हैं और उनके साइकोटिक सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। उनके बिलीफ एविडेंस प्रोवाइड करने से भी चेंज नहीं हो सकते। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया से लेस सिवियर कंसिडर किया जाता है, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक 10% लोग जिनमें स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ऑड थॉट और बिहेवियर्स का। तीनों डिसऑर्डर्स को अगर देखें तो तीनों में ऑड थॉट्स और ऑड बिहेवियर होता है और तीनों में रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट फील होता है, लेकिन स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मौजूद जो ऑडनेस होती है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं होती जितनी कि स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वेग स्पीच पैटर्न का।
स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वेग स्पीच पैटर्न होता है। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, उनसे जब कन्वर्सेशन की जाए तो वो कन्वर्सेशन के दौरान डिस्टेंट नज़र आते हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों की सेंस बनती है। उनकी टोन लाइवली नहीं होती, लेकिन उनकी बातों की सेंस बनती है। जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल का बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि वो फ्रेजेस यूज़ करता है, मेटाफोर्स में बात करता है, ऐसे ओवरली एलेबोरेटिव मैनर में बात करता है कि सुनने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक्स को अगर देखें तो उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है वर्ड सैलेड की, यानी कि वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों का ना सर है होता है ना पैर होता है, उनकी कन्वर्सेशन की कोई भी सेंस नहीं बन रही होती। आखिर में बात कर लेते हैं फाइनल डिफरेंसेस की। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन तीनों में ऑड बिहेवियर होता है, लेकिन स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में स्ट्रेंज बिहेवियर और बिलीव्स होते हैं, जैसे कि सस्पिशियसनेस और पैरानोया होता है, जबकि स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसे कोई स्ट्रेंज बिलीफ या बिहेवियर नहीं होते। जबकि इन दोनों डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मौजूद ऑडनेस जो है बिहेवियर और बिलीव्स की, उसकी सिवियरिटी स्किज़ोफ्रेनिया में मौजूद ऑडनेस से कम होती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।